हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल अकेडमी। हम मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का चैप्टर कर रहे थे। आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। हमें पता है कि 7 टाइप्स के ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड एडिशन रिएक्शन, थर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, फोर्थ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, फिफ्थ आइसोमराइजेशन रिएक्शन, सिक्स्थ कंडेंसेशन रिएक्शन एंड सेवन्थ मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये सिर्फ पिछला लेक्चर था। आइए आज हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ते हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स 5, 6, 7 तरह के आपको अलग अलग बुक में दिखाई देंगे। हम बेसिकली 4 टाइप्स के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ कार्बोकैटायन, सेकंड इज़ कार्बन आयन, थर्ड इज़ फ्री रेडिकल्स एंड फोर्थ इज़ कार्बेन्स। हम ये 4 के बारे में स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले हम कार्बोकैटायंस के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारे पास है वो है कार्बोकैटायंस। What are carbocations? Chemical species carrying positive charge on a carbon which has only 6 electrons in its valence shell are called the carbocation or the carbonium ions. देखिए, हमें पता है कि किसी भी एटम का ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। लेकिन ऐसे केमिकल स्पीशीज़ जहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, या ऐसे कहेंगे हम कि जहाँ पर कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैलेंस शेल के अंदर, उसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन और द कार्बोनियम आयंस। उसके बाद कार्बोकैटायंस आर वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड द हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़। उसने क्या कहा कि जो कार्बोकैटायंस होते हैं वो वेरी शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए रहते हैं और क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। आपने ट्रीज क्लास में पढ़ रखा है इस बात को कि कोई सब्सटेंस रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि जो कार्बन है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है और उसके अंदर जो अट्रैक्शन है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उस वजह से क्या होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। आपका रीज़न अगर आ जाता है, क्या लिखेंगे आप? ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोकैटायन। जनरली इसको प्रिपेयर करने के 4 to 5 मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, आयनाइजेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड इन द पोलर सॉल्वेंट्स। आप क्या करते हैं, कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, RX। ठीक है, आप क्या करेंगे, उसकी आयनाइजेशन करते हैं। देखिए, एल्काइल हैलाइड लिया आपने, उसकी आयनाइजेशन करी। अब व्हाट इज़ आयनाइजेशन? किसी भी कंपाउंड को उसके आयंस में तोड़ देना ही आयनाइजेशन कहलाता है। अब क्या हुआ, RX को आपने तोड़ा, क्या बन गया, R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास हमें क्या बनाना था, हमने बनाना था कार्बोकैटायन। तो देखिए R क्या है, R बेसिकली आपके पास कोई ना कोई कार्बन सी हैं। R के अंदर R में भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना मीन्स कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की बराबर है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपने एल्काइल हैलाइड की आयनाइजेशन करवाई तो आपको यहाँ पर कार्बोकैटायन मिल गया। आइए से एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 थ्राइस CCl, और जब आपने इसकी आयनाइजेशन करवाई, आयनाइजेशन आपने क्या करना है, RX का सिंपली बॉन्ड तोड़ देना है। जैसे यहाँ पे CH3 थ्राइस CCl था तो आपने क्या किया, यहाँ पे Cl को अलग कर दिया, वो Cl नेगेटिव बन गया और बाकी का पार्ट पॉजिटिव हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जो C के ऊपर है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया, मीन्स क्या बन गया, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। तो फर्स्ट है हमारे पास बाय द आयनाइजेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड इन द पोलर सॉल्वेंट। देखिए, सेकेंड मेथड हमारे पास है वो है बाय द प्रोटोनेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। व्हाट आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स? ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब क्या है, इसमें आपने प्रोटोनेशन करवानी है। व्हाट इज़ प्रोटोनेशन? H पॉजिटिव को अपने कंपाउंड के अंदर ऐड करना, उसे हम कहते हैं प्रोटोनेशन। अब देखिए, जैसे आपने सिंपली आपने जनरल फॉर्म में एल्कीन को लिया है। अब क्या हुआ, आपने जब एल्कीन के अंदर प्रोटोनेशन का मीन्स आपने H पॉजिटिव जोड़ा, किस साथ जोड़ेंगे, उसके लिए होता है मार्कोवनिकोव एडिशन। तो आपने जिसके अंदर H पॉजिटिव को आपने एल्कीन के अंदर जोड़ा, क्या होता है, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 को एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H CH की तरफ जाएगा और एक H वहाँ पर CH2 की तरफ चला जाएगा। तो क्या बना, देखिए, RC पॉजिटिव H CH3।
देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, जो CH डबल बॉन्ड CH2 था उसका एक बॉन्ड डायरेक्टली कहाँ चला गया, उसका एक बॉन्ड जाकर H पॉजिटिव के पास चला गया और उससे H को जो पॉजिटिव था, जो उसका कमी थी इलेक्ट्रॉन्स के, वो उसकी पूरी हो गया। आपके पास क्या बन गया, RCH, C के ऊपर पॉजिटिव निशान, साथ में CH3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक और एग्जांपल लिया हमने कार्बोनिल कंपाउंड का। यहाँ पर फिर से क्या हुआ, यहाँ पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है। आपने क्या किया, जो ऑक्सीजन के पास प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स थी, उसमें से एक लोन पेयर H पॉजिटिव ने लिया और आपके पास क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर पिछले केस में हमने अपना जो एक बॉन्ड पेयर था वो दिया था, यहाँ पर ऑक्सीजन ने अब ड्यू टू इट्स उसके बहुत ज़्यादा उसके पास अपने लोन पेयर्स होते हैं, तो उसने अपना एक लोन पेयर किसको दे दिया, H पॉजिटिव को दे दिया और आपके पास क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद अगर आपने क्या होता है कई बार OH अब O, देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसने अपना एक लोन पेयर दिया तो सही, लेकिन उसको अपना लोन पेयर वापस भी चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या करता है कि जो बीच का डबल बॉन्ड होता है उसको अपनी तरफ ले लेता है। देखिए जैसे यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास C डबल बॉन्ड OH बन गया, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, ये वाला बॉन्ड अपनी तरफ खींच लिया। जब उसने खींचा तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थी तो जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज था, जो कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, तो ऑक्सीजन ने दोनों के इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कार्बन के पास क्या होगी, डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगी और इसलिए यहाँ पर क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स है बाय द प्रोटोनेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है बाय द प्रोटोनेशन ऑफ द एल्कोहल्स फॉलोड बाय द डिहाइड्रेशन। हमने प्रोटोनेशन में पढ़ लिया क्या होता है, एडिशन ऑफ द H पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके एल्कोहल्स के अंदर आप H पॉजिटिव जोड़ेंगे। देखिए ROH, ये आपको पता है एल्कोहल का फॉर्मूला होता है, प्लस H पॉजिटिव आप क्योंकि प्रोटोनेशन करवा रहे हैं, तो क्या बन गया, फिर से पिछले की तरह ही आपने क्या करा, ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया, और क्या बन गया आपके पास ROH2। अब आप एक बात नोटिस करेंगे कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर किसको दे दिया था, H को दे दिया था, जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए क्या करता है, जो इनके बीच के बॉन्ड होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है। देखिए उसने क्या आपको दिखा भी रखा है इसके अंदर कि जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन खींच रहा है। ठीक है, और क्या बन गया, क्योंकि बॉन्ड टूटा, फिर से बॉन्ड किसके बीच में था, R और O के बीच में था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन R का था, एक इलेक्ट्रॉन O का था, तो अब ऑक्सीजन ने क्या करा, R का इलेक्ट्रॉन भी ले गया। तो सिमिलरली यहाँ पर कार्बन के पास क्या होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या बन गया, R पॉजिटिव प्लस में H2O, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। अगला देखें हम, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द डाइअजोनियम सॉल्ट्स। इसका बेसिकली फर्स्ट एग्जांपल जो डाइअजोनियम सॉल्ट्स का होता है वो होता है अमाइंस। क्या करनी है अपने, बाय द डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में, HNO2 की प्रेजेंस में। क्या हुआ, RNH2 को आपने डिकम्पोज किया इन द प्रेजेंस ऑफ द HNO2, तो क्या बना, आपस बन गया RN ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर क्या हुआ, आपस H2O की रिमूवल हुई और आप बाकी अगर देखेंगे तो RN ट्रिपल बॉन्ड N बन जाता है, जहाँ पर N के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि उसने अपने दोनों H उसके एक पेयर पूरा का पूरा उठाकर ले गई और उसने बाकी बॉन्ड तो बनाया, लेकिन यहाँ पर N के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बाद में फिर से क्या हुआ, N के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है कि आपकी पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फर्स्ट इज़ फ्लोरीन, सेकंड इज़ ऑक्सीजन एंड थर्ड इज़ द नाइट्रोजन। तो वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या करेगा, जो ये वाला बॉन्ड होता है अपनी तरफ खींच लेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, R पॉजिटिव प्लस में NO2। या इससे क्या होगा कि जो N है उसके ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, और क्योंकि फिर से पुरानी बात कि जो R और N है उनके बीच में एक बॉन्ड होता है, क्या होता है, R ने अपना एक लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन दे रखा है और N ने अपना इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो फिर से क्या हुआ, R पॉजिटिव प्लस में N2। R पॉजिटिव क्या है, इट इज़ अ कार्बोकैटायन। देखिए जो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है हमारे पास बाय द एक्शन ऑफ द सुपर एसिड ऑन द एल्काइल फ्लोराइड्स। अब सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आएगी कि सुपर एसिड क्या होता है। जो सुपर एसिड होता है, द टर्म सुपर एसिड is used for some strong acidic solutions such as SbF5 plus HF, या आप कह सकते हैं SbF3
प्लस FSO3H। जैसे अब हम यहाँ पे सुपर एसिड कौन सा है, यहाँ पर सुपर एसिड है SbF3 प्लस में FSO3H। आप क्या करवा रहे हैं, बाय द एक्शन ऑफ सुपर एसिड ऑन दी एल्काइल फ्लोराइड्स। एल्काइल फ्लोराइड्स यहाँ पर क्या है, RF इज़ द एल्काइल फ्लोराइड। तो क्या हुआ, RF प्लस में SbF3 प्लस FSO3H। क्या हुआ, जो F था, अब F क्या हुआ, यहाँ पर जाके मिल गया SbF6 नेगेटिव ना लिया, सॉरी यहाँ पर एक गलती है, जो यहाँ पर SbF3 नहीं SbF5 आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो फिर से इनका बॉन्ड टूटा आपस में, और ड्यू टू एक्शन ऑफ द सुपर एसिड क्या हुआ, जो आपका SbF5 था उसमें जो ये फ्लोरीन है ये भी जाकर मिक्स हो गया, और क्या बन गया R पॉजिटिव प्लस में SbF6 नेगेटिव। फिर से फ्लोरीन पूरा का पूरा अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो अपने साथ ले गया, जो बॉन्ड पेयर था अपने साथ ले गया, तो उस वजह से R के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और फिर से हमारे पास कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। तो ये थे हमारे पास 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोकेटायन, जिसमें सबसे पहला था हमारे पास आयनाइजेशन, सेकेंड हमारे पास था बाय द प्रोटोनेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जिसमें 2 एग्जाम्पल पढ़े, वन इज ऑफ एल्कीन्स एंड सेकेंड इज ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। थर्ड हमारे पास था फ्रॉम कंपाउंड्स कंटेनिंग एन एटम विद लोन पेयर। फोर्थ हमारे पास था बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द डायजोनियम सोल्ट्स। फिफ्थ हमारे पास था बाय द एक्शन ऑफ द सुपर एसिड ऑन द एल्काइल फ्लोराइड्स। इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोकेटायंस। सिमिलरली हर एक की तरह हम कार्बोकेटायंस को भी 4 वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी, और थर्ड इज टर्शियरी। देखिए प्राइमरी क्या होते हैं, अगर आपके कार्बन कंटेनिंग अ पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज़ कार्बोकेटायन, जहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज या कहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो उसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर अब देखिए, ऐसा कार्बन एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और उसके साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप ना जुड़ा हो या एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, उसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन। देखिए पहले 2 एग्जांपल जो हैं, फर्स्ट एग्जांपल में आपके पास एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, और सेकंड एग्जांपल में आपके पास एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसे हम लेंगे फर्स्ट 1 डिग्री कैटेगरी के अंदर। ऐसा कार्बोकेटायन या ऐसा कार्बन कंटेनिंग का पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हो, उसे हम कहते हैं 2 डिग्री मीन सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और ऐसा कार्बोकेटायन जिसके ऊपर हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप जोड़ रखे हैं, उसे हम कहते हैं टर्शियरी का या 3 डिग्री का, इट इज़ 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये क्लासिफिकेशन थी। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ alkyl group attached to them. If there is no alkyl group or 1 alkyl group attached, it is called the primary. If there is no 2 alkyl group attached, it is called the secondary. And if there are 3 alkyl group attached, then it is called the tertiary carbocation. देखिए हमने अभी पढ़ी थी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बोकेटायन की शेप कैसे होती है। अब उसका क्या कहता है, द कार्बन एटम इन द कार्बोकेटायन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो कार्बन एटम है इस कार्बोकेटायन के अंदर वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। बस डायरेक्ट याद कर लीजिए क्या होता है, उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। या अगर आपको नहीं आती तो उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम। उससे अगली बात, इट स्ट्रक्चर इज़ द ट्राइगोनल प्लेनर। आप जैसे फिगर में देख भी रहे हैं तो इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है आपको एक प्लेन के अंदर, ये एक ट्रायंगल बन रही है, तो इसका शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर विद द बॉन्ड एंगल ऑफ द 120 डिग्री। अब ये भी आपको पता होगी जो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है उसके अंदर ईच बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 डिग्री होता है। तो ये था आपके पास कार्बोकेटायन। अब आपको जिसमें दिखा भी रखा है, देखिए कि यहाँ पर इसके 2 एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, 1 इज़ दिस एंड सेकंड इज़ दिस, क्योंकि हमें पता है कि इसके पास क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होती है इसके पास डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायंस। सबसे पहले पढ़ा हमने व्हाट आर कार्बोकेटायंस, उसके बाद हमने इसके बाद स्टडी करी कि जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोकेटायंस, देन क्लासिफिकेशन, एंड उसके बाद मैंने पढ़ा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकेटायंस। इसके अंदर द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन इज़, सबसे जो मोर स्टेबल होते हैं वो होते हैं 3 डिग्री के, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड देन द मिथाइल कार्बोकेटायंस। ये हमने लिखे अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशंस। अब हम बात करते हैं कि ये इनकी स्टेबिलिटी कैसे बनी।
देखिए अब हम बात करें द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहला हमारे पास है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट उसकी स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। वी नो दैट एन एल्काइल ग्रुप हैज़ द प्लस आई इफेक्ट। ये आप अपनी क्लास प्लस में पढ़ के आए हैं। जो एल्काइल ग्रुप होता है उसके पास क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। मोर द नंबर ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स द ग्रेटर विल बी द डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड देयरफॉर मोर स्टेबल विल बी द कार्बोकैटायंस। देखिए अभी पीछे मैंने पढ़ा था, आई स्कोर समझते हैं। देखिए उसने क्या कहा, जितने ज़्यादा आपके पास आपके एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे। देखिए यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, नो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं। आपको पता है जो एल्काइल ग्रुप होता है उसकी नेचर क्या होती है, उसकी नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे वो कुछ ना कुछ अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर इस कार्बोकैटायन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखें 1 डिग्री इस वाले के अंदर, तो यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है, तो ये कुछ अमाउंट ऑफ अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा, मीन्स थोड़ी बहुत ही स्टेबिलिटी इसके अंदर लेकर आएगा। अब यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका ये वाला R है ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन देगा, और जो आपका ये वाला R है ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन देगा। वहाँ पर एक जना जोर लगा रहा था इलेक्ट्रॉन देने के लिए, यहाँ पर 2 जने जोर लगा रहे हैं। तो इसलिए जो 2 डिग्री है इज़ मोर स्टेबल दैन दी 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एक ने अपने इलेक्ट्रॉन कुछ दिए टू स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर 2 दे रहे हैं। और 3 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर तीनों एल्काइल ग्रुप ही कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट करेंगे टू स्टेबलाइज दी कार्बोकैटायन। तो इस बेसिस पर हम कहते हैं कि 3 डिग्री इज़ मोर स्टेबल दैन द 2 डिग्री एंड द 2 डिग्री इज़ मोर स्टेबल दैन द 1 डिग्री। एंड जो लास्ट वाला होता है मिथाइल, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। चलिए देख लेते हैं इसने क्या लिखा है। वी नो दैट एन एल्काइल ग्रुप हैज़ प्लस आई इफेक्ट। मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप द ग्रेटर विल बी द डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। अभी पीछे हमने देखा कि जितने ज़्यादा आपके पास एल्काइल ग्रुप होंगे, हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो उतने ज़्यादा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेंगे, और उतनी ज़्यादा क्या होगी, डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगी। एंड देयरफॉर मोर स्टेबल विल बी द कार्बोकैटायंस। हैंस टर्शरी कार्बोकैटायन हैविंग 3 एल्काइल ग्रुप, हमने अभी बात पढ़ी कि जो टर्शरी होते हैं उनके क्या होते हैं, 3 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, इज़ मोर स्टेबल दैन द सेकेंडरी हैविंग 2 एल्काइल ग्रुप विच इज़ मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी कार्बोकैटायन। और जो मिथाइल कार्बोकैटायन होते हैं वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते, सबसे कम स्टेबल होते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एल्काइल ग्रुप। तो ये थी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट इज़ अवर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, अब अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में जानना है तो उसके लिए आप हमारी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो को देखें, दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द बॉन्डिंग। उसमें हमने आपको सारे बता रखे हैं, व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज़ रेजोनेंस इफेक्ट, व्हाट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हम अभी बात करते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। क्या कर रहा है, जितने ज़्यादा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर एंड हैंस मोर स्टेबल इज़ द कार्बोकैटायन। अब आप देखिए अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं, जो आपका कार्बन है कंटेनिंग दी पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये वाला कार्बन है, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन से हैं, जो इसके साथ वाले कार्बन होंगे, लाइक दिस दिस एंड दिस, इसके पास क्या होगा, ये सारे क्या होंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। सिंपल सी बात है कि जो ऐसे कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन क्या होंगे, अल्फ़ा कार्बन होंगे, और उनके पास जो हाइड्रोजन होगा वो होगा अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसने क्या कहा, ग्रेटर द नंबर ऑफ द अल्फ़ा हाइड्रोजन ग्रेटर द नंबर ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे हमें पता है उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, एंड हैंस मोर स्टेबल इज़ द कार्बोकैटायन। इस बात को क्या समझे अब हम, देखिए द टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन विद द 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ more stable than the isopropyl with the 6 hyper conjugation structure and
विच इज़ मोर स्टेबल दैन द इथाइल कार्बोकेटायन विद द 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहला है टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। इसके पास 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके पास 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन जाएंगे। आप अगर आपको पिछली वीडियो में जाकर देखेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में तो आपको समझ आएगा कि इसके पास क्या बनेंगे। 9 आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम। और मैंने पीछे क्या बात करी, मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स मोर इज़ द स्टेबिलिटी। यहाँ पर 9 बनेंगे तो इसलिए मोर स्टेबल होंगे ये, यहाँ पर 6 बनेंगे तो ये कम स्टेबल होंगे, और यहाँ पर 3 बनेंगे तो ये क्या होंगे, सबसे कम स्टेबल होंगे। ये अब हम बात करते हैं द इफेक्ट ऑफ द रेजोनेंस। जो एलाइल हैं और बेंजाइल कार्बोकेटायंस हैं आर स्टेबलाइज टू द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज थ्रू द रेजोनेंस। अब जो आपके एलाइल कार्बोकेटायंस हैं, एलाइल क्या होते हैं, हमें पहले समझना व्हाट आर एलाइल। एलाइल वर्ड का क्या रेफरेंस होता है, चाहे एलाइल आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें, चाहे कार्बन आयंस की बात, चाहे आगे करेंगे हम कार्बन आयंस के बारे में बात, जहाँ पर कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज के साथ वाले कार्बन का डबल बॉन्ड लगा होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज है उस पर डबल बॉन्ड नहीं है, उसके साथ वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, उसे हम कहते हैं एलाइल। ठीक है, अब उसने क्या कहा आपको कि दो एलाइल एंड द बेंजाइल कैटायंस आर स्टेबलाइज टू डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज थ्रू द रेजोनेंस। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका ये वाला बॉन्ड था ये यहाँ पर यहाँ चला गया, क्योंकि अभी प्रेजेंटली हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। अब जो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर गया तो उससे क्या हुआ कि इस वाले कार्बन एटम के पास तो इसने अपना एक शेयर कर रखा था और एक शेयर इसने कर रखा था। अब ये वाला बॉन्ड जो उठकर यहाँ से यहाँ चला गया तो इसके पास तो अब पॉजिटिव चार्ज हट गया, जो इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन हो गई। क्या होता है, कुछ टाइम रेजोनेंस क्या होती है, बहुत ही छोटा टाइम का इफेक्ट होता है, सेकंड्स का होता है। थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, थोड़ी देर बाद अब जो हमारे पास है ये वाला स्ट्रक्चर से ये वाला स्ट्रक्चर, फिर ये वाला स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर, तो उसके क्या होता है, तो जो एलाइल कार्बोकेटायंस है वो क्या रहते हैं, स्टेबलाइज्ड रहते हैं बाय द रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं बेंजाइल की। बेंजाइल क्या होते हैं, जहाँ पर जो आपका कार्बन है, देखिए अब हम यहाँ पर एग्जाम कार्बन देखते हैं, व्हाट आर बेंजाइल कार्बोकेटायंस। देखिए जहाँ पर हमारा जो कार्बन है वो डायरेक्ट जुड़ा होता है बेंजीन रिंग के साथ, और इसे कहते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर कार्बोकेटायन उसने कह दिया तो क्या है, जो कार्बन है हमारे पास उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इट इज़ द बेंजाइल कार्बोकेटायन। अब इसने क्या कहा, फिर से पिछली बात देखें तो पहले इसने क्या हुआ, डबल बॉन्ड जो आपका इसने एरो दिखा रखा है पहले वहाँ शिफ्ट हुआ। सिमिलर यहाँ पर रेजोनेंस हुई, जैसे हम पहले फिजिक्स क्लासेस में पढ़ते हैं, तो सबसे डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, हट गया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर उसका पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए डबल बॉन्ड आपका वहाँ पर शिफ्ट हो गया, और फिर से क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका हटाने के लिए डबल बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर उसका हटाने के लिए डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, आपका ये डबल बॉन्ड वापस से यहाँ शिफ्ट हो गया, और पीछे से आपको वो वाला मिल गया जो आपने प्रीवियस में था। सिर्फ क्या हुआ, जो आपके डबल बॉन्ड की पोजीशंस हैं वो क्या हो गई, अल्टरनेट हो गई। पहले पोजीशन यहाँ पर और यहाँ पर थी, लेकिन अब क्या हुई, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक भी यहाँ पर है। ठीक है, आगे एक बात और लिखता है, लार्जर द नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम बेयरिंग द पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड हैंस मोर स्टेबल इज द कार्बोकेटायन। कह रहा है कि आपके जो कार्बन एटम है बेयरिंग द पॉजिटिव चार्ज, जितने ज़्यादा उसके पास फिनाइल ग्रुप अटैच्ड होंगे। देखिए जैसे यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, व्हाट इज़ फिनाइल, फिनाइल होता है हमारे पास C6H5। ठीक है, मीन्स जब बेंजीन में से आप एक H निकाल देते हो उसे हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप। तो क्या कह रहा है, लार्जर द नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन एटम बेयरिंग द पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड हैंस मोर स्टेबल इज द कार्बोकेटायन। अब ये हमने पीछे देखा कि एक से कितनी डीलोकलाइजेशन हो गई थी जब हमने एक को कंसीडर किया था। अब यहाँ पर तो दो जुड़ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अभी हमने देखा ना, अपने पीछे बेंजाइल केस में आपने क्या देखा कि एक ने 5 स्ट्रक्चर बना दिए स्टेबिलिटी के। अगर इसकी बात करें यहाँ पर तो 2 जुड़े हुए हैं बेंजाइल ग्रुप, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पर
दो स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर और ज़्यादा उसके बन जाएंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप, दो फिनाइल ग्रुप और 3 जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर उससे और ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके बन जाएंगे। तो उसने इसे कहा कि जितना ज़्यादा फिनाइल ग्रुप अटैच्ड होंगे टू द कार्बन एटम बेरिंग द पॉजिटिव चार्ज, उतनी ज़्यादा क्या होगी, डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगी और हैंस मोर स्टेबल इज़ द कार्बोकैटायंस। डीलोकलाइजेशन क्या होती है, उसका फैलना। जितने ज़्यादा फिनाइल ग्रुप अटैच्ड होंगे उतने ज़्यादा जो का पॉजिटिव उसका डिस्पर्सल होगा, उसका फैलाव होगा और उतने ज़्यादा आपके कार्बन क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ठीक है। उससे अगली बात जो हमारे पास है वो है प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इसमें कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक द एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, OR एल्कोक्सी ग्रुप, NH2 अमीडो ग्रुप tends to stabilize the benzyl carbocation by the dispersal of the positive charge। उसने क्या कहा, जो ये आपके पास होते हैं R ग्रुप, OH, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ये और ज़्यादा आपके बेंजाइल कार्बोकेटायन को क्या कर देंगे, स्टेबल कर देंगे बाय द डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे तो उससे क्या होगी, जितने ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, भाई उसके पास पहले पॉजिटिव चार्ज एक्स ज़्यादा है, ये क्या करेंगे, और इलेक्ट्रॉन से खींचेंगे तो उससे क्या होगा, अगर और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं उसके अंदर से तो जो आपका अपना पॉजिटिव चार्ज है वो और क्या होगा, टेंड्स टू डिस्टेबलाइज द सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन, क्योंकि ये तो और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं उसके अंदर से, ये तो उसके पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। उस वजह से क्या होगा, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल कम होती जाएगी। तो ये थी प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। देखिए जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास कार्बोकेटायन के अंदर वो होता है रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटायंस, दैट इज़ 1-2 शिफ्ट्स। अब क्या है, दीज रीअरेंजमेंट्स इन्वॉल्व द शिफ्ट ऑफ आइदर अ हाइड्रोजन, एल्काइल और दी एराइल ग्रुप। सबसे पहले तो क्या बात कही उसने कि इसमें शिफ्टिंग होगी, या तो हाइड्रोजन की होगी या एल्काइल ग्रुप की होगी या एराइल ग्रुप की होगी, अलॉन्ग विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। और जब वो शिफ्ट करेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वहाँ से लेके जाएगा फ्रॉम एन एडजेसेंट कार्बन। कहाँ पर होगी शिफ्टिंग, जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसके एडजेसेंट कार्बन से होगी, उसके पड़ोस वाले कार्बन से होगी, टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायंस। आइए हम थोड़ा साइंस समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया एक, यहाँ पर हमारे पास ये कार्बोकेटायन है, ये हमारे पास कार्बोकेटायन है, हमने कहा क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। किसकी होगी, या तो हाइड्रोजन की या मिथाइल ग्रुप की। फर्स्ट वाला एग्जांपल बस किसका है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग का एग्जांपल है। तो यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर है, तो इसमें क्या हुआ, हमने कहा शिफ्टिंग कहाँ से होगी, शिफ्टिंग होगी फ्रॉम दी एडजेसेंट कार्बन एटम। किसके एडजेसेंट, जो आपका कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट, उसके पड़ोस वाले से शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ पर क्या कर रहा हमें आसानी समझने के लिए हमने इसका एच नीचे लिख लिया है। तो यहाँ पर ये वाला एच है, इसकी क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। और कहाँ पर होगी, टू द कार्बन कंटेनिंग दी पॉजिटिव चार्ज। उससे क्या होगा, जो इसका था, इसका कार्बन पॉजिटिव चार्ज था वो तो हट गया क्योंकि यहाँ पर H आ गया, CH3 कंप्लीट हो गया। लेकिन अब जो H यहाँ से निकला, हमने क्या लिखा, अलॉन्ग विद द इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर भी वहाँ से निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या होता है, हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस H का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अपने साथ ले गया, तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसे हम कहते हैं 1-2 शिफ्ट। अब इसने इसका नाम दिया 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो आगे क्या कह रहा है, द शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। अगर तो जो शिफ्टिंग हो रही है वो हाइड्रोजन की हो रही है तो उसे हम कहेंगे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। और अगर जो शिफ्टिंग हो रही है वो मिथाइल ग्रुप की हो रही है, मीन्स वो अल्काइल ग्रुप की हो रही है, तो उसे हम कहेंगे 1-2 मिथाइल शिफ्ट। देखिए आगे हम फिर से एग्जाम्पल और लेते हैं। पिछले एग्जाम्पल हमने लिया 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट का, अब हम एग्जाम्पल लेंगे 1-2 मिथाइल शिफ्ट का। फिर से देखिए एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या किया आपने यहाँ पर, यह आपके पास एक एग्जांपल है। फिर से कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज के जो एडजेसेंट वाला कार्बन है वहाँ से आपने क्या किया, जो मिथाइल ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर CH2 के पास क्या जुड़ गया, CH3 जाकर जुड़ गया। इसने यहाँ पर मान लीजिए आपने जो ये वाला था
ये वाला कहाँ चला गया, इसके साथ जाकर जुड़ गया, इसका पॉजिटिव चार्ज उसने कवर कर लिया। अब जो ये वाला बॉन्ड था तो ये बॉन्ड अपने साथ लेके जाएगा CH3, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमने पहले भी समझा कि जो बॉन्ड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन उस CH3 का होगा, एक इलेक्ट्रॉन उस कार्बन का होगा। तो क्या हुआ, आपके पास जो एक CH3 था वो वहाँ पर जाके जुड़ गया, और क्योंकि यहाँ से एक CH3 बाहर निकल गया तो इस वजह से यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसे हम कहेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट। 1,2 क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आपका शिफ्टिंग हो रही है वो हो रही है उस कार्बन एटम पर जो क्या है पॉजिटिव, जो आपका कार्बोकैटायन के साथ वाले कार्बन एटम पर जो होती है शिफ्टिंग होती है, इसलिए हम कहते हैं इसे 1,2 शिफ्ट्स। और अगर जो शिफ्टिंग हो रही है वो हाइड्रोजन की हो रही है तो उसे हम कहेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अगर जो शिफ्टिंग है वो आपकी मिथाइल ग्रुप की हो रही है उसे हम कहेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट एक्टिव इंटरमीडिएट्स है दैट इज़ कार्बन आयन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF नोट्स का लिंक अवेलेबल है। तो टिल देन गुड बाय, थैंक्स, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।